नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर बाय रनीस में। देखिए, इस वीडियो देखेंगे डेली करंट अफेयर में 18 और 19 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 18 मई को। ठीक है, 18 मई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है। और इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या है, यानी वर्ष 2020 की थीम क्या है इस दिवस के लिए? तो ये है म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है संग्रहालय के महत्व के विषय में लोगों में जागरूकता का प्रसार करना है। ठीक, और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1970 में। ठीक है, और इसको अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की शुरुआत की थी और पहली बार ये 18 मई 1977 को मनाया गया था। ठीक है, और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं सुए अकोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीनी अरबपति जैक मा ने जापान के किस बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए, अभी जैक मा ने रिज़ाइन किया है सॉफ्ट बैंक बोर्ड से। ठीक है, और देखिए ये चीनी अरबपति हैं जैक मा और ये जापान के सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड से इन्होंने इस्तीफा दिया है और ये चीन की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के को फाउंडर हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे कर्नाटक उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया है? तो देखिए, अभी न्यायिक अधिकारी पीके भट्ट जी को नियुक्त किया है कर्नाटक उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, और ये इनका जो कार्यकाल होगा ये 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रत्नाकर मतकारी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये थे लेखक एवं नाटककार और ये जाने माने मराठी लेखक थे। ठीक है, और ये मराठी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इनका हाल ही में निधन हुआ। इनका नाम है रत्नाकर मतकारी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में चक्रवाती तूफान अम्फान के खिलाफ चेतावनी जारी की गई है? तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में ये उठा है। तूफान का नाम है चक्रवाती तूफान अम्फान। ठीक है, ये उड़ीसा के तट से कुछ ही दूर पर है। ठीक है, और ये जारी किया गया है उड़ीसा राज्य में और यह जो है तूफ़ान सुपर साइक्लोन में बदल गया है और इस तूफ़ान की जो स्पीड है ये 220 से लेकर 255 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय मूल की किस छात्रा को कोरोना महामारी में योगदान के लिए सम्मानित किया है? तो देखिए, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने श्रव्या अन्ना पारेड्डी को सम्मानित किया है कोरोना महामारी में योगदान के लिए। ठीक है, और ये क्लास 4th की स्टूडेंट है। ठीक है, और ये गर्ल स्काउट ट्रूप की मेंबर हैं। ठीक, और ये भारत के आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनको सम्मानित किया है अमेरिकी राष्ट्रपति ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक क्रिकेट्स ग्लोबल वार्मिंग द क्राइसिस इन क्रिकेट के लेखक कौन है? तो देखिए, ये हैं ग्लेन, संयुक्त रूप से 2 लोग हैं, ग्लेन टर्नर और लिन मैकोनेल। ठीक है, देखिए ग्लेन टर्नर ये न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी हैं। ठीक, और ये जो हैं लिन मैकोनेल ये लेखक हैं। ठीक है, जाने माने लेखक हैं और इनकी संयुक्त रूप से बुक लिखी गई है क्रिकेट्स ग्लोबल वार्मिंग द क्राइसिस इन क्रिकेट। ठीक, और देखिए ये जो बुक है ये किस बारे में है? तो ये है क्रिकेट के आधुनिक उपयुक्त जो फॉर्मेट है T20। ठीक है, उसके प्रभाव से ये बुक लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक अंडरटो के लेखक कौन है? तो ये हैं जानवी बरुआ। ठीक है, और इनकी लेटेस्ट बुक है जानवी बरुआ की। ठीक, और ये इनकी जो पहली बुक थी वो नेक्स्ट डोर थी जो 2008 में प्रकाशित हुई थी और रीबर्थ हुई थी दूसरी पुस्तक, ये 2010 में हुई थी। ठीक, ये लेटेस्ट बुक है इनकी अंडरटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, अभी 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस यानी वर्ल्ड
टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया गया है, ठीक है, पूरे विश्व में। और इस वर्ष इसकी थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये है कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। और इस वर्ष इस दिवस का उद्देश्य क्या है, तो ये है दूर सूचना और दूर संचार प्रौद्योगिकी के लाभ के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए ऑपरेशन वार्प स्पीड नामक एक नए अभियान की शुरुआत की है? तो देखिए किस देश में शुरुआत की गई है और ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन वार्प स्पीड, ठीक है। इस नाम से अभियान चलाया गया किस देश में, तो अमेरिका में चलाया गया है, ठीक है। और किस लिए, तो कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए, यानी कोरोना वायरस का वैक्सीन डेवलप करने के लिए अमेरिका में ये ऑपरेशन चलाया गया है, अभियान चलाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के ओपेक के गवर्नर का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो देखिए अभी ओपेक के गवर्नर हैं हुसैन कैज़ेमपौर अर्देबिली, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। और ये ओपेक यानी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के गवर्नर थे, ठीक। और ओपेक की बात करेंगे तो ओपेक की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी सितंबर 1960 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है, वह किस पार्टी से संबंधित हैं? ये देखिए ये हैं लिकुड पार्टी से, ठीक है। और इन्होंने अभी इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। और यहाँ पर इजराइल में गठबंधन समझौते के अनुसार यहाँ पर सरकार बनाई गई है, ठीक है। और इसमें 18 देखिए इजराइल के जो प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये 18 महीने तक यहाँ पर प्रधानमंत्री रहेंगे। उसके बाद 18 महीने बाद बेनी गैट्स जो है यहाँ के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो नई सरकार है वो गठबंधन के रूप में बनी है, ठीक। तो ये जो है यहाँ पर 18 महीने के बाद 17 नवंबर 2021 को, यानी ये तब तक रहेंगे, उसके बाद बेन गैट्स यहाँ के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अब ये प्रधानमंत्री बने हैं तो रक्षा मंत्री की शपथ ली है बेनी गैट्स ने। उसके बाद ये फिर जब वो बेनी गेट्स प्रधानमंत्री बनेंगे फिर ये रक्षा मंत्री बन जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो देखिए अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रक्षा क्षेत्र में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% यानी 74% कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए 16 मई को भारत में डेंगू दिवस मनाया गया है, ठीक है। और ये किस लिए मनाया जाता है, तो ये डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, ठीक। तो ये 16 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट द संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2020 के अनुसार ब्रिटेन के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो देखिए संयुक्त रूप से बने हैं ये हिंदुजा और रियूबेन बंधु, ठीक है, ये दोनों भाई हैं। अब इसमें देखिए हिंदुजा में 2 लोग हैं, श्रीचंद हिंदुजा और गोपीचंद हिंदुजा, ठीक है। और रियूबेन बंधु में ये डेविड रियूबेन और सिमोन रियूबेन, ठीक है, ये मुंबई के हैं, ठीक। और ये हिंदुजा जो हैं ये हिंदुजा समूह की कंपनियां चलाते हैं, ठीक। तो ये पहले जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे थे, अब ये आ गए हैं सेकंड पोजीशन पर, तो ये संयुक्त रूप से आ गए हैं, ठीक है। और इनकी दोनों की जो नेटवर्थ है यानी संपत्ति, तो ये है 16 अरब यानी बिलियन पाउंड्स है, ठीक, 16 बिलियन पाउंड्स है, तो ये याद रखिएगा। और फर्स्ट पोजीशन पर कौन है इस लिस्ट में, तो ये फर्स्ट पोजीशन पर हैं जेम्स डायसन, ठीक है। उनकी जो नेटवर्थ है वो है 16.2 बिलियन पाउंड्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में रग्बी खिलाड़ी आर्थर समन्स का निधन हो गया, वे किस देश से संबंधित हैं? तो देखिए अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया के रग्बी लीग के पूर्व कैप्टन थे, फॉर्मर कैप्टन थे। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है चीन के ही साहित्यकार हैं, फांग फांग ने लिखी है। ठीक है, ये लेखक का नाम है फांग फांग, चीन के साहित्यकार हैं। ठीक, और इस बुक का नाम है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी। ठीक, और इसमें जो है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण के चीन के वुहान में फैलने के दौरान वहाँ पर पैदा हुए स्थिति के बारे में, वहाँ के हालात के बारे में ये बुक लिखी गई है। ठीक, तो इसके राइटर हैं फांग फांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये हैं ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्री थे नेल्सन टीच, इन्होंने अभी रिज़ाइन दिया अपने पद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रवासी मजदूरों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड विकसित किया है? तो देखिए अभी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस डैशबोर्ड को विकसित किया है। और किस लिए किया है? तो ये प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित घर तक पहुंचाने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से करने के लिए, सुचारू करने के लिए यह डैशबोर्ड विकसित किया है। ठीक है, और इसका नाम है राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। ठीक, तो ये जो है विकसित किया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। ठीक, तो ये आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे, यानी ये थे कब से लेके कब तक, ये देख लीजिए। तो ये था 18 से 19 मई तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस अगर आप ये PDF आप इस वीडियो की चाहते हैं तो इसकी लिंक दी गई है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।